बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त देगी आलू गोश्त। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनता है। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस ये रेसिपी बहुत ही मैं आसान तरीके से बताऊंगी, तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इंग्रेडिएंट्स के साथ स्टार्ट करूंगी। यहाँ पे मेरे पास हाफ केजी बीफ है, मिक्स है। यहाँ पे मिक्स बोटी है, इसमें हड्डियां भी हैं, गोश्त भी है। और यहाँ पे मेरे पास आलू है, 2 बड़े साइज के काट के रखे हैं मैंने। 2 मीडियम साइज की प्याज है बारीक कटी हुई। 1 बिग साइज का टमाटर है, वो भी मैंने कट कर लिया है। हरा धनिया है मेरे पास। हरी मिर्चें हैं 5 से 6 अदद। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और स्पाइसी में मेरे पास है नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, धनिया और गरम मसाला। और यहाँ पे मेरे पास ऑलिव ऑयल है, ऑयल जो कि मैं अपनी रेसिपी में यूज करूंगी। तो बस जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बड़ी मजेदार ये रेसिपी बनती है। तो पैन मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल आप अपने घर के हिसाब से लें, जैसे आपके घर में यूज होता है, कम या ज्यादा। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड करूंगी, जो कि मैंने कट करके रखी हुई है। अगर गोश्त की क्वांटिटी आपके पास ज्यादा हो तो आप 1 प्याज इसमें और भी ऐड कर सकती हैं। मेरे पास हाफ केजी है तो मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ली है। अब प्याज को मैं अच्छी तरह से ब्राउन कर लूंगी कि इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। यहाँ पे देखिए प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है, तो मैं अब इसे बाहर निकाल लूंगी तेल से। इसको मैं बाद में यूज करूंगी। अब यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी और इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्की आंच पे मैंने लहसुन अदरक को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट भूना है, बिल्कुल हल्की आंच पे। यहाँ पे अदरक लहसुन भून चुका है, तो अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी, जो कि मेरे पास बीफ का है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे मटन या चिकन भी यूज कर सकती हैं। तो ये थोड़ा हड्डी वाला गोश्त है और इससे सालन में एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। मैं हमेशा इस तरह ही यूज करती हूँ। तो इसको गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने गोश्त को भूना है। यहाँ पे देखें गोश्त अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ली है। और यहाँ पे तकरीबन इसमें हाफ टी स्पून के करीब ही मैंने धनिया पाउडर इसमें ऐड किया है। तो बस ये तमाम मसाले इसमें जाएंगे। नमक अपने घर के टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। इन मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी गोश्त में। आंच बिल्कुल स्लो है। अगर यहाँ पे आपको पानी की जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकती हैं। तो बस यहाँ पे हल्की आंच पे सालन भुन रहा था, तो मैं इसमें अब साथ साथ ही बारीक कटा हुआ जो मेरे पास एक टमाटर है वो भी ऐड कर दूंगी। और टमाटर को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने टमाटर को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे भूना है, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो पानी मैंने बहुत नहीं ऐड किया, टमाटर पानी छोड़ता है इसलिए मैंने इसमें नहीं ऐड किया। अगर जरूरत हो तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए टमाटर अच्छी तरह से भुन चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे। और बिल्कुल आप देखिए आंच बिल्कुल मैंने स्लो ही रखी है। तो सालन अगर अच्छा सा भुन जाए तो उसका टेस्ट एक बड़ा डिफरेंट सा आता है, बहुत ही मजेदार सा। तो बस अब यहाँ पे मैं इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी ऐड करूंगी, क्योंकि बीफ को गलने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। 1 गिलास पानी ऐड करके और मैं इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने कवर करके रखा था। और बीच बीच में मुझे गोश्त को मैं चेक करती रही थी, क्योंकि मुझे साथ ही इसमें आलू भी मिक्स करने थे। तो यहाँ मैं गोश्त को चेक कर रही थी और साथ ही साथ मैंने प्याज को भी चूरा करके रख लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरह से एक बड़ा ही डिफरेंट और बहुत मजेदार सा इसका टेस्ट आ जाता है अगर आप इस तरह से प्याज चूरा करके डालें गोश्त गलने के दौरान में, तो बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है इसका। यहाँ पे मैं इसे दोबारा कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए।
क्योंकि मुझे इसमें आलू भी गलाने हैं साथ। अब यहाँ पे गोश्त मेरा यानी कि इस तरह से हो चुका था कि अच्छा सा गल चुका है। तो अब मैं इसमें 5 से 6 के करीब हरी मिर्ची डालूंगी, और मैंने आलू जो कट करके रखे हुए हैं, 2 मीडियम साइज के आलू थे वो मैंने कट करके रखे हुए हैं, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और आलू ऐड करके इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू डालने के बाद मैंने तकरीबन 10 मिनट तक इसे और पकाया था, 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे। और मैंने इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी भी ऐड किया था साथ साथ ही, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए और हरी मिर्चों की एक बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाए ग्रेवी में। अब ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकती हैं। आलू गलने के लिए तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको छोड़ा था और 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया था। यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए हैं आलू, तो मैंने इसमें ½ टी स्पून के करीब गरम मसाला ऐड किया है। और यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूंगी। और इस वक्त हरी मिर्चों की और मसाले की बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही थी। तो बस यहाँ पे माशाल्लाह सालन बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके गरम मसाले और हरा धनिया को, और अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। आप चाहे तो ग्रेवी थोड़ी थिक भी रख सकती हैं। अब यहाँ पे जी तैयार है मजेदार सा आलू गोश्त, और मैंने इसको डिश आउट कर लिया था और बहुत ही मजेदार खुशबू आ रही थी। और साथ ही साथ मैं इस पे थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल करूंगी, जो कि मैंने काट के रखा हुआ था, बचा के रखा हुआ था गार्निशिंग के लिए। और बहुत ही जबरदस्त बना था। इसको आप रोटी के साथ सर्व करें या नान के साथ, बहुत ही मजे का ये बनता है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। तो बस जी यहाँ पे हमने तो इस सालन को टेस्ट कर लिया है, तो अब आप लोगों की बारी है इस रेसिपी को टेस्ट करने की और ट्राई करने की। और मुझे आपका इंतजार रहेगा कि आपने ट्राई करके आपको ये कैसी लगी, तो जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर आप किसी के लिए भी और किसी दावत में इसको एक बार बनाएंगी तो जरूर आपसे इसको दोबारा बनाने की फरमाइश होगी। आई एम श्योर ये इतना अच्छा बनता है। तो रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।